मंदार एजुकेशन फाउंडेशन ट्रस्ट शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐसा ट्रस्ट जिसने कई तरह के शिक्षण संस्थान पिछले कई वर्षों में बांका में स्थापित किया है, लेकिन आज न्याय के शिक्षा के क्षेत्र में एक कदम इसी ट्रस्ट का बढ़ा है। संजीव सिंह हैं और शायद परिचय के तो बहुत मोहताज नहीं हैं, एमएलसी हैं, और आज एक बड़ा कार्यक्रम चूँकि उद्घाटन का था तो महामहिम राज्यपाल साहब भी आए थे, आरिफ मोहम्मद खान साहब उनके साथ एमएलसी साहब भी आए थे, और टाइम्स ऑफ इंडिया के, जैसा कि मैं सही बोल पा रहा हूँ, राजेश सर भी हैं। लॉ कॉलेज की शुरुआत होने से दोनों का हम राय जानना चाहेंगे, चूँकि भागलपुर में जो लॉ कॉलेज है उसकी स्थिति को लेकर के आप जानते हैं। अब ये नया लॉ कॉलेज जो आया है बांका में, इससे पूरे प्रमंडल के छात्रों को कानून की पढ़ाई में कितनी सुलभता होगी, सरलता होगी। ये जो नया लॉ कॉलेज हुआ है, हम देखते थे कि पहले से लॉ कॉलेज की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, कभी उसका एफिलिएशन, कभी कुछ चीज़ों को लेकर के चलता है। ये अद्वैत मिशन लॉ कॉलेज की जो शुरुआत हुई है, तो एमएलसी साहब आपसे जानना चाहेंगे कि ये कितना फ़ायदेमंद है भागलपुर प्रमंडल के लोगों के लिए। देखिए, फ़ायदा तो भविष्य में देखा जाएगा, अभी तो सिर्फ उसका इनॉग्रेशन हुआ था, लेकिन ये बात सही है जो कि कानून से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में जो उसकी पढ़ाई होती है, जो उसका पाठ्यक्रम है, मुझे लगता है लगभग 15 से 20 तरह के पाठ्यक्रम हैं कानून के क्षेत्र में, विभिन्न क्षेत्रों में। और सबसे बड़ी बात ये है जो कि इसकी पढ़ाई कर लेते हैं उनको घर बैठना नहीं पड़ता है, चूँकि ऐसे भी अगर देखा जाए तो मुकदमों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बिल्कुल। लेकिन सबसे ज़रूरी है जो कि मानवाधिकार के बारे में सारी जानकारी एक यही है, कानून की ही पढ़ाई है जिसमें ली जा सकती है, जिसमें लोक विवाद जिसको कहते हैं। मैं आपको ले जाना चाहूँगा, जिस समय वीर कुंवर सिंह थे, आप कल्पना कीजिए उस समय उन्होंने लोकमंच की स्थापना की थी। पहले कानून के लिए ये कोर्ट और न्यायालय नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो इसकी अवधारणा उस समय लोकमंच की थी। लेकिन आज उसकी अवधारणा देख रहे हैं, आप बिहार में देख रहे हैं, चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी बिहार में स्थापित हुआ है। तो आज इस क्षेत्र में जो स्थापित हुआ है, जो उसकी शुरुआत होगी, परसों ही विश्वविद्यालय ने उसको नोटिफाई किया है, और मैंने कहा मंच से जो कि इनका नोटिफिकेशन हुआ, मैं इनको बधाई देना चाहता हूं। इनके नोटिफिकेशन के बाद जस्ट दूसरे दिन ये न्यूज़ मैंने पढ़ा जो कि अब किसी लॉ कॉलेज को तत्काल कोई एफिलिएशन नहीं दिया जाएगा। आप चूँकि अंग्रेजी अखबार में लिखते हैं और लॉ कॉलेज की स्थिति के बारे में लिखते ही होंगे, अब ये जो अद्वैत मिशन लॉ कॉलेज की शुरुआत हुई है, समय समय पर जो एफिलिएशन की समस्या होती है, वो समस्या ना हो इस कॉलेज के लिए, आपके लिए जो एक तरह का हो सकता है कि मैसेज या फिर एक्सपीरियंस कॉलेज को किस तरह से चलाने की ज़रूरत है। देखिए, एफिलिएशन से संबंधित तो हम लोग इसलिए नहीं बोलेंगे कि एफिलिएशन में बहुत सारा फैक्टर्स है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए, फिर उसका जो नॉर्म्स है उसको करना चाहिए। तो हम कन्फाइन नहीं करना चाह रहे हैं कि अपने कि एफिलिएशन से मतलब है। एफिलिएशन अगर आपकी संस्था अच्छी है और आपने इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बना है तो एफिलिएशन मिलने में कोई परेशानी नहीं होती है। थोड़ी बहुत जो ब्यूरोक्रेटिक हासिल जिसको बोलते हैं वो होता है, लेकिन वो हासिल अगर आप प्रॉपरली उसको प्रेजेंट करते हैं अथॉरिटीज़ के सामने तो वो हासिल भी दूर हो जाता है, तो एफिलिएशन मिल जाता है। बट हम लॉ की पढ़ाई के बारे में एक डिफरेंट एंगल बोलना चाहते हैं कि लॉ की पढ़ाई अब एक ट्रेडिशनल पढ़ाई ही नहीं हो गई कि सिविल की पढ़ाई कर रहे हैं, क्रिमिनल लॉयर बन रहे हैं, सिविल लॉयर बन रहे हैं, या रिलेटेड फील्ड में काम करें। अब लॉ की पढ़ाई 5 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स हो रही है, जैसे BBA LLB हो रही है, BCom LLB हो रही है, BLLB हो रही है, एंड एब्जॉर्प्शन इन प्राइवेट सेक्टर, मल्टीनेशनल सेक्टर्स, कॉर्पोरेट लॉज, जॉब का स्कोप इमेंस बढ़ा है। अब ये नहीं कि सिर्फ आप डिस्ट्रिक्ट लॉ बार में काम कर सकते हैं या हाई कोर्ट में कर सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट में ही कर सकते हैं। लॉ की पढ़ाई अगर कोई भी छात्र करता हो तो वो एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए कितना बेनिफिशियरी है? डेफिनेटली है। एवरीबडी शुड नो व्हाट लॉ इज़। अगर आप लॉ नहीं जानते हैं तो बहुत सारा कर्म आप ऐसा कार्य कर जाते हैं जो कि अनलॉफुल है।
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप राजेश सर को सुने, जर्नलिज्म के फील्ड से थे, और दूसरे राजनीतिक फील्ड से थे, संजीव सिंह को सुना। इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाइएगा, साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पर अगर वीडियो देखेंगे तो वहाँ फॉलो कीजिएगा और लाइक कीजिएगा।